हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम बीईपी का हमारा जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी है, जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन 10 तक मैंने यहाँ पे पुटअप किए थे और उसके आगे के क्वेश्चन मैं बोली थी पार्ट 2 में पुटअप करूँगी। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे मैम इसका पार्ट 2 जो है वो पुटअप कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज हमारी एग्ज़ाम आ रही है और कुछ शॉर्ट्स जो हम लोग को पूछे जाएंगे तो हमको वो चीज़ें सीखनी है। तो इसकी वजह से दोस्तों आज हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के जो पार्ट 2 है वो देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी फर्स्ट से लेके 10 तक हमारा जो क्वेश्चन है वो मैंने हमारे फर्स्ट पार्ट पे डाला हुआ है। और आज हम लोग यहाँ पे कौन सा स्टार्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 से अब स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बीईपी के लिए मैं हमेशा यही चीज़ आपके लिए बोलते आऊँगी कि जब भी आप बीईपी करोगे तो आपको सबसे पहले याद क्या करना है, तो इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूला के बेस पे ही आपका पूरा ये चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो आपको बीईपी भी नहीं आएगा। इसकी वजह से मेन इसका की यही है कि आप फॉर्मूलाज याद करो सबसे पहले और उसको कहाँ पे कैसे पुटअप करना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। यहाँ पे दिया है कंपनी विशेष टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख, इट हैज फिक्स कॉस्ट 7,50,000 with CS ratio 75% and selling price ₹100 per unit. How many units would the company need to sell in order to achieve the required level of profit? यानी हम लोग का कंपनी कितना यूनिट सेल करेगा उसका प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब दोस्तों इस पे जब भी आपको ऐसा सेल्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपल सी चीज़, अगर प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट दिया है और पीवी भी दिया है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली बीईपी, ठीक है। तो बीईपी का हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे सी एस दिया हुआ है तो सी एस कुछ अलग चीज़ नहीं रहता, पीवी रेशियो का ही दूसरा नाम है हमारा सी एस। इसकी वजह से हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना दे दिया, 7,50,000। फिर प्रॉफिट हम लोग का दोस्तों कितना दे दिया, 15 लाख। और उसके बाद नीचे हमारा पीवी रेशियो कितना बोला है, 75%। ओके, पहले तो ये निकाल लेंगे 7,50,000 प्लस 15 लाख डिवाइड बाय 75%। तो हम लोग का 30 लाख का जो है वो क्या हो गया, सेल्स हो गया। अब ये 30 लाख हम लोग को रुपीज़ में आया है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में यूनिट्स में फाइंड करने बोला है ना। तो इसकी वजह से क्या कर दोगे, इस 30 लाख को डिवाइड बाय 100। तो 100 क्या है, आपका सेलिंग का यूनिट है। इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 यूनिट। इस तरीके से हमने 11th वाला आंसर जो है वो सॉल्व कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को बोला है फिक्स एक्सपेंस 1,80,000, ब्रेक इवन यूनिट 6,000, सेल्स यूनिट जो है वो 10,000 है। इफ सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज़, कैलकुलेट वेरिएबल एक्सपेंस। दोस्तों ये भी बहुत ईजी सम है, किस तरीके से करना है देखो। सबसे पहले तो हम लोग का बीईपी दिया है तो बीईपी का ही फॉर्मूला डाल देंगे, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हमारा यूनिट में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले वाली वीडियो पे भी बताई थी कि अगर हम लोग को बीईपी यूनिट में बोला है तो हम लोग को वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ही डालना है, और अगर हम लोग को बीईपी रुपीज़ में बोला है तो हम लोग को क्या डालना है, पीवी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बीईपी यूनिट्स में दे दिया है कितना है, 6,000, और फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना दे दिया, 1,80,000। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें मिल गई तो उसको बस क्रॉस कर देना है, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइड बाय 6,000, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 1,80,000 डिवाइड बाय 6,000 कर दिया तो कंट्रीब्यूशन जो है आपका आ गया 30। और जबकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, 30, और सेल्स कितना दे दिया है, 90, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, क्रॉस कर दोगे यानी वेरिएबल कॉस्ट बाहर आ जाएगा। 90 माइनस 30 कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, 60। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको अपनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग को बोला है द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ XYZ लिमिटेड, 2 साल का सेल्स दे दिया, 2 साल का प्रॉफिट दे दिया है। हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करने बोला। दोस्तों ये भी सम बहुत ईजी है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपके छोटे छोटे जो सम्स आते हैं उसमें पूछा ही जाता है, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे पीवी रेशियो। दोस्तों जब 2 साल के सेल्स और प्रॉफिट दिया रहता है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपका कब रहेगा, जब आपको प्रॉफिट और सेल्स दिया रहेगा, ठीक है। अब 2 साल का प्रॉफिट है, एक हम लोग का है 12,500 माइनस 12,500, ओके।
और नीचे में हमारा हो जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख। इसको कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर इसको हम लोग को रखना है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 12,500 प्लस 12,500, तो आपका ये ऊपर में हो जाएगा 25,000। प्लस क्यों किया दोस्तों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और नीचे में हम लोग का हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 25,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 कर दिया तो हमारा 25% जो है वो क्या हो गया? पीवी रेशियो निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने बोला है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अब इसके लिए आपको कोई भी एक साल का सेल्स लेना है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग को 2010 और 2011 इन 2 साल का सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, आप कोई भी साल ले लो चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 2011 का ले रही हूँ, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है पहले तो वो देख लो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब मैं कौन से साल का ले रही हूँ? 2011 का सेल्स ले रही हूँ। सेल्स उस टाइम पे कितना था? 2 लाख, और पीवी रेशियो हमारा कितना है? 25%। तो 2 लाख का 25% कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 50,000, यानी कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000। और जिस साल का दोस्तों सेल्स लिया उसी साल का आपका प्रॉफिट लेना है, या लॉस होगा तो लॉस लेना है, ये आपको याद रखना है। 50,000 माइनस 12,500 कर देंगे तो 37,500 हमारा क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट। दोस्तों ये 2010 के साथ भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आपको 2011 के साथ लेना है या 2010 के साथ लेना है। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जिस साल का सेल्स ले रहे हो उसी साल का प्रॉफिट या लॉस आपको डालना पड़ेगा, तो ये आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हम लोग को बोला हुआ है हाउ मेनी यूनिट्स बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? 40 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना है हम लोग का? 24। और फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है हम लोग का? 2,40,000, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? हम लोग को यहाँ पे निकालना है सेल्स इन यूनिट। अब उसके लिए हम लोग का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। प्रॉफिट आपको कितना बोला? 40 का कितना परसेंट है? 10%, यानी कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 4, ओके। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 40, इसको x मान लेंगे क्योंकि हम लोग को यूनिट निकालना है। अब टोटल कॉस्ट में हमारा 2 कॉस्ट आता है, एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक हमारा फिक्स कॉस्ट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? 24, तो 24x हो गया। और फिक्स कॉस्ट जो है वो रुपीस में डाला है, इसकी वजह से प्लस 2,40,000 डाल दिया मैंने। यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिट में नहीं है, ठीक है। अब जब हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 40x माइनस 24x माइनस 2,40,000, ओके। अब ये 2,40,000 बाहर और 4x जो है वो अंदर, यानी 2,40,000 इज इक्वल टू 40x माइनस 24x माइनस 4x। तो 40 में से 24 और 4 चला गया तो 2,40,000 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 12x। फिर 2,40,000 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपको हम लोग का सेलिंग का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। हम लोग का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 20,000 यूनिट। बस इसी तरीके से इसको करना है। अब दोस्तों आपको ये होगा कि मैम आप कैसे फॉर्मूलाज पुटअप कर रहे हो, तो दोस्तों मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि जब भी आप बीईपी करोगे तो बीईपी में आपको एक चीज़ तो करनी है, आपको फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद कर ही लेना है। फिर उसके बाद जब फॉर्मूलाज आपके याद हो जाएंगे तो आपको सारे सम्स को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा इस सम पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको नई नई चीज़ें इसके अंदर सीखने मिलेगी, क्योंकि बीईपी चैप्टर में ऐसा ही है कि आपको फॉर्मूलाज कहाँ पे कौन से लगाने वो आपकी अपनी ट्रिक रहती है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलेंगे। 15 में बोला है द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज गिवन टू 70%। हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के ऊपर कितना है? 70%, यानी सपोज करके हम लोग सेल्स मान लेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हम लोग की? 100, तो वेरिएबल कॉस्ट 70 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक इवन ऑकर्स एट 80% ऑफ सेल्स। हमारा ब्रेक इवन जो है वो 80% ऑफ सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 80% डाल देंगे। फिर फाइंड आउट प्रॉफिट एट 95% ऑफ सेल्स। हम लोग को क्या ढूंढना है? हम लोग को प्रॉफिट ढूंढना है, कौन से परसेंट पे? 95% ऑफ सेल्स पे। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। व्हेन फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना है? 2,10,000, ओके। दोस्तों यहाँ पे हम लोग के पास पहले तो जो जो चीज़ें हैं उससे हम लोग 3 चीज़ें तो हमेशा फाइंड ही करते हैं।
सबसे पहले हम लोग को कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका 100 रुपया था, वेरिएबल कॉस्ट 70 था, तो डी माइनस कर दिया, कितना आ गया 30, ये निकल गया। फिर उसके बाद आपको पीवी रेशियो निकालना है। पीवी का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 30, सेल्स आपका कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी पीवी रेशियो आपका सिंपल से हो गया 30%। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बीईपी फाइंड करना है। बीईपी आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका था 210 और पीवी रेशियो था आपका 30%, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 210 डिवाइड बाय 30%। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 7 लाख। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7 लाख। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये बीईपी जो है वो कितने परसेंट पे है, 80%, और हम लोग को कितना परसेंट पे फाइंड करना है, 95%। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 80% पे बीईपी कितना है 7 लाख, तो 100% के ऊपर कितना, पहले तो ये क्रॉस कर लेंगे, यानी 7 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, कितना आ गया आपका 8,75,000। ये आपका क्या हो गया सेल्स, कितने परसेंट पे, 100% पे। ठीक है, और अभी आपको एक चीज़ तो मिल गई, दूसरी उन्होंने क्या बोली है, दूसरा उन्होंने बोला है प्रॉफिट एट 95% ऑफ सेल्स। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला था, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कितना परसेंट ऑफ सेल्स लेना है, 95% ऑफ सेल्स लेना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स निकाल लेंगे, 8,75,000 मल्टीप्लाई बाय 95% कर देंगे, क्योंकि 95% सेल्स का लेना है। तो हम लोग का सेल्स का वैल्यू जो है वो आएगा 831250। फिर उसको पीवी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि कितना परसेंट था 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे, तो आपका वैल्यू जो है वो कितना हो गया 249375। ये आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 249375, और जबकि हमारा फिक्स कॉस्ट जो था वो कितना था 2,10,000, माइनस कर देंगे 2,10,000, तो ये आ गया 39,375। दोस्तों ये डबल बार क्यों लिया, मैंने अभी भी आपको वापस समझाया था कि हम लोग ने सेल्स 100% पे लिया है, जबकि क्वेश्चन हम लोग को सेल्स कौन से बोला है 95% पे। इसके लिए हमने सेल्स का पहले 95% निकाल लिया, जो आया, फिर उसके ऊपर 30% हमने किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20, 21, ये सारे जो है वो क्या है, थियरी पार्ट है, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इफ फिक्स कॉस्ट इज ₹4,000। फिक्स कॉस्ट आपको कितना दे दिया है 4,000। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना है 5 रुपीज़ पर यूनिट। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 10 रुपीज़ पर यूनिट। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे बीईपी निकालना है, वो भी किस में, यूनिट्स में। ठीक है, तो यूनिट्स में निकालना है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका कितना था 10, वेरिएबल कॉस्ट था 5, यानी 5 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बीईपी कर लेंगे। बीईपी इज इक्वल टू क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, 4,000 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4,000 डिवाइड बाय 5, 800 यूनिट हमारा आंसर हो गया। सिंपल से ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 जो है वो भी थियरी पार्ट है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 पे हम लोग को दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इज एज फॉलो, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 150% ऑफ वेजेस है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट इज ₹500, देन फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास सेल्स तो डायरेक्टली दे दिया, सेल्स हम लोग को कितना दे दिया 500, और वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग को क्या क्या चीज़ है, मटेरियल है 100 रुपये का, फिर उसके बाद वेजेस है 150 रुपये का, और वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला है 150% ऑफ वेजेस, यानी 150 का और 150% कर देना है, यानी वेजेस आपका कितना हो जाएगा 225। दोस्तों मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख नहीं रही हूँ किस किस का अमाउंट है, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे से इसमें डाल रही हूँ। पहला ये हमारा मटेरियल था, दूसरा ये हमारा वेजेस था, और तीसरा ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड था, जो कि किसका बोला, वेजेस का 150%, तो 150 का 150% मैंने करके यहाँ पे डाला।
अब सबको प्लस कर देंगे, 100 प्लस 150 प्लस 225, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका कितना हो जाएगा 475, निकल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन, जब भी ये दो चीज़ें आती है दोस्तों, आपको ये चीज़ तो याद ही रखनी है, यहाँ पे सब जगह पे आपको कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स था 500, वेरिएबल कॉस्ट था 475, माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब आंसर जो है हम लोग को यूनिट में पूछा है, इसकी वजह से हम लिखेंगे बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट हम लोग को कितना दे दिया दोस्तों 50,000, और कंट्रीब्यूशन हमने ढूंढ निकाला कितना है 25। 50,000 डिवाइड बाय 25 कर देंगे तो 2000 यूनिट हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। 25 में बोला है वेरिएबल कॉस्ट 20 है, फिक्स कॉस्ट 40 है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है 2000 में रिड्यूस कर रहे। हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढना है। अब हम लोग को जो जो चीज़ पहले दी है हम उसको लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है हम लोग को 20, फिक्स कॉस्ट कितना बोला 40,000, और बीईपी दिया है। हर बार हम बीईपी फाइंड करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग को बीईपी दे दिया 2000, वो भी यूनिट्स में दिया है। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला डालना है, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। बीईपी कितना बोला 2000, फिक्स कॉस्ट कितना बोला 40,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, इसको क्रॉस कर देंगे, यानी हम लोग का हो जाएगा 40,000 डिवाइड बाय 2000, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कर रहे हैं 40,000 डिवाइड बाय 2000, वो हमारा क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसको डिवाइड कर देंगे 40 डिवाइड बाय 2, तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना हो गया 20। ये एक चीज़ निकल गई। अब हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आया 20, सेल्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और जबकि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को कितना बोला है 20, ठीक है। जब ये 20 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 20 प्लस 20 इज इक्वल टू सेल्स। तो हम लोग का सेल्स कितना हो गया 40। बस ये सॉल्व हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को जब फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद हो जाते हैं तो कोई भी कितना भी सम घुमा फिरा के दे हम सॉल्व तो कर ही पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों बोला है पीवी रेशियो जो है वो 30% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 20% है, फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट निकालने बोला है, और सेल्स वॉल्यूम हम लोग को कितना बोला है 25 लाख। दोस्तों ऐसे टाइप का जब भी सम आता है तो इसके दो मेथड है, मैं आपको यहाँ पे फिलहाल एक मेथड बता रही हूँ। जब भी आपको पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बीईपी फाइंड करना है। और बीईपी कैसे फाइंड करेंगे, तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू बचेगा वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या रहता है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, ये रहता है ना। तो हम लोग को मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना दे दिया 20%। एक्चुअल सेल्स अगर समझ लो 100% है तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेल्स एट बीईपी मिलेगा, ओके। अब ये क्रॉस कर देंगे तो बीईपी का सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी कितना हो जाएगा हमारा 80% जो है वो बीईपी का हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे सेल्स कितना दिया हुआ है हम लोग का 25 लाख, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा उसका कितना परसेंट हो जाएगा 80%, जो रिमेनिंग है वो, ठीक है। तो 25 लाख का अगर हम 80% निकाल देंगे तो हमारा बीईपी कितना हो जाएगा 20 लाख डाला। अब उसके बाद दोस्तों हमारा बीईपी का फॉर्मूला क्या है, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। बीईपी हम लोग को मिल गया है रुपीस में, कितना हो जाएगा 20 लाख। फिक्स कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना है, और पीवी रेशियो कितना बोला है 30%। सिंपल सी चीज़, इसको क्या कर देना है क्रॉस कर देना है, यानी 20 लाख का हम 30% निकाल देंगे तो हम लोग को फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा कितना 6 लाख। बस इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करना है। और दोस्तों अगर आपको ये स्टेप नहीं करनी तो भी चलेगा, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, आपका जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसमें 100 में से माइनस कर दो, जो बचा वो सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चल जाएगा। लेकिन आपको अगर रफ वर्क के साथ करना है तो आप रफ वर्क के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हम लोग को बोला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 8 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 रुपया है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 12,000 है।
कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। अब हम लोग को यहाँ पे रुपीज़ में आंसर निकालने बोला है, तो हम लोग को यहाँ पे पीवी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी है हम लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस हम लोग का 8 रुपया है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 6 रुपया है, फिक्स कॉस्ट हम लोग का 12,000 है, और प्रॉफिट जोड़ने बोला है कितना हम लोग को 4,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन। क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स था 8, वेरिएबल कॉस्ट था 6, यानी बचा हमारा 2। फिर उसके बाद हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको निकाल लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, 25%। पीवी आ गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करने बोला है, बीईपी, लेकिन प्रॉफिट को जोड़ के। बीईपी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, डिवाइड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है, 12,000, प्रॉफिट आया 4,000, डिवाइड बाय 25%। 12,000 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 25% कर दिया, तो रुपीज़ में हमारा बीईपी आ गया 64,000। ओके, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है वेरिएबल कॉस्ट 42 है, सेलिंग प्राइस 50 है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज, फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल। हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना है। सबसे पहले तो हमको कंट्रीब्यूशन बोला तो हमको कंट्रीब्यूशन ही निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स कितना है आपका 50 और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 42, तो 50 में से 42 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 8 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन हो गया। कितना केजी, 1 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, 1 kg के लिए हम लोग का कितना यूज़ कर रहे हैं, 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को 8 kg के ऊपर 8 kg के रॉ मटेरियल के ऊपर कितना जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 4। बस इस तरीके से हम लोग का आंसर ये निकल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 तो जो है वो आपका क्या है, हम लोग का थियोरी पार्ट। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे भी आपको दिया है पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सेल्स। यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी बोला, पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले तो हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, तो हम 30 का शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बीईपी निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था, सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स एट बीईपी। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जो माइनस करके आता है वो, यानी 15 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 15 लाख का 70%। कैसे किया मैंने, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को माइनस कर दिया 100 में से। ठीक है, तो 15 लाख का मैंने 70% निकाल दिया, कितना हो जाएगा हम लोग का 10,50,000। ये मेरा क्या आ गया, बीईपी सेल्स आ गया। अब बीईपी का फॉर्मूला मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो बीईपी हम लोग का है 10,50,000, फिक्स कॉस्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं, और पीवी रेशियो हम लोग को कितना दिया 60%। क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60%, तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना हो गया 6,30,000, ये निकल गया। ठीक है, अभी ये स्टेप तक मैंने आपको पीछे बताया था। अब इसके बाद आगे हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको बताया, बार बार मैं वही सम बता रही हूँ। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। सेल्स आपका कितना था 15 लाख, और पीवी रेशियो आपका कितना परसेंट है 60%। तो 15 लाख का 60% कर देंगे, यानी हम लोग का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 9 लाख। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कंट्रीब्यूशन 9 लाख, और फिक्स कॉस्ट हमने ढूंढ निकाला कितना था 6,30,000। 9 लाख में से 6,30,000 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर यानी प्रॉफिट का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 2,70,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हम लोग को बोला है इफ फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख, पीवी रेशियो इज 40%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 150, नेसेसरी सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 विल बी एज अंडर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि नेसेसरी सेल्स ढूंढना है, पीवी रेशियो भी दे दिया है, यानी हम लोग को कंट्रीब्यूशन तो फाइंड नहीं करना। हम डायरेक्टली बीईपी का फॉर्मूला क्या डाल देंगे, क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका कितना बोला हुआ है, फिक्स कॉस्ट हम लोग को दे ही दिया था कितना 3 लाख। ठीक है,
प्रॉफिट आपको कितना दे दिया है 1,50,000 और डिवाइड बाय पीवी, पीवी आपको कितना परसेंट बोल दिया 40%। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग 3 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइड बाय 40%। तो हम लोग का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा 1125,000। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूनिट, आपको सेल्स कितना बोला है 150, तो इसको क्या कर दोगे डिवाइड बाय 150, क्योंकि आपको यूनिट में फाइंड करना है। डिवाइड बाय 150 कर देंगे तो हमारा यूनिट कितना हो जाएगा 7,500 यूनिट। और अगर रुपीस में बोलते तो डायरेक्टली यही आंसर हम लिख सकते थे, लेकिन यूनिट में बोला है तो हम लोग को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बोला है ढूंढना है, तो आपको वो ढूंढ लेना है। फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे बोला है पीवी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया है, सेल्स दे दिया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, सेल्स इनटू सेल्स एट बीईपी, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है तो सेल्स एट बीईपी डायरेक्टली आ जाएगा। सेल्स आपको कितना बोल दिया है 9 लाख और सेल्स एट बीईपी कितना होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से माइनस कर दो। 100 में से 40% माइनस हो गया यानी 60% आ जाएगा। तो 9 लाख का हम 60% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5,40,000 और ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे बोला है फिक्स एक्सपेंस 1,20,000 है, वेरिएबल एक्सपेंस 12 है, ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 है। दोस्तों ये भी टाइप का सम हमने अभी जस्ट किया। पहले तो हम इसमें क्या कर देंगे बीईपी फाइंड कर देंगे। फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिट में आंसर है ना। तो हम लोग का बीईपी कितना बोला है 10,000, फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना बोला 1,20,000 और हमको फाइंड क्या करना है कंट्रीब्यूशन, क्रॉस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000 कर दिए तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया 12, ये एक चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम लोग को सेल्स प्राइस ढूंढनी है। तो कंट्रीब्यूशन आया 12, सेल हम लोग को पता नहीं है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है 12। क्रॉस लेके जाओगे मतलब ऑपोजिट लेके जाओगे तो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेल्स, यानी 24 जो है आपका सेल्स का प्राइस हो गया। इस तरीके से ये आंसर भी निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को बोला है पीवी रेशियो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, सेल्स हम लोग का 5 लाख है और फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम हम लोग को बहुत बार पूछते हैं, इसका मतलब एक चीज समझ लो कि आपके क्वेश्चन में यानी एग्जाम पेपर में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सम आएगा। ओके। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। बीईपी क्या फॉर्मूला मैंने बताया सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स एट बीईपी। ठीक है। सेल्स आपको कितना दे दिया है 5 लाख और सेल्स एट बीईपी क्या कर लोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से माइनस कर दो यानी 60% हो जाएगा। ठीक है। तो 5 लाख का 60% कर देंगे, हम लोग का बीईपी कितना हो गया 3 लाख। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट निकालने बोला, इसके लिए एक स्टेप आगे बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा पीवी। बीईपी आपका आ गया 3 लाख, फिक्स कॉस्ट आप ढूंढ रहे हो और पीवी आपको कितना बोला 50%। आपको क्या कर देना है क्रॉस कर देना है मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 1,50,000। इसमें तो अभी हम लोग एक्सपर्ट हो गए है ना दोस्तों। सारी चीज़ें हमको बार बार रिपीट आती है तो हमको क्या हो जाता है एक्सपर्टाइज हो जाते हैं हम उस सब में। तो इसके मेथड्स अलग अलग है, आप जो अपनाना चाहो टेक्स्ट बुक के मेथड अपनाना चाहो, टेक्स्ट बुक में भी एक दो सब में अलग मेथड बोला है, एक दो सब में अलग मेथड बोला है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी जो मेथड आपको अच्छे से आता है आप वही करना, रिपीट तो आपको एकदम परफेक्ट उस जो हम लोग के फॉर्मूलाज उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 पे हम लोग को बोला है सेल ऑफ 2 प्रोडक्ट एक्स और वाई। तो एक्स का सेल्स जो है वो कितना दे दिया हम लोग को 4 लाख और फिर वाई का सेल्स जो है वो हम लोग को कितना दे दिया 6 लाख। ठीक है, ये दोनों दे दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के जो है वो कितना है 3 लाख। फिर पीवी ऑफ वाई, वाई का पीवी दे दिया है कितना परसेंट 25%। हम लोग को ढूंढना क्या है पीवी ऑफ एक्स, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे वाई का, कैसे तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी है ना। तो सेल्स वाई का कितना था हम लोग का 6 लाख और पीवी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25%, यानी आ जाएगा 1,50,000। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के दे दिया है 3 लाख। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकाल लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस करके, यानी 3 लाख में से
1,50,000 को माइनस कर दो तो x का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1,50,000 आ गया। अब उसके बाद सिंपल सा पीवी निकाल दो। पीवी का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 1,50,000 और x का सेल्स कितना है 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड कर दो 1,50,000 डिवाइड बाय 4,00,000 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37.5% हो गया। अब 37, 38 जो है वो थियरी पार्ट है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 पे बोला है पीवी रेशियो 50% है, सॉरी पीवी रेशियो 40% है, प्रॉफिट 28,000 है जो कि 20% ऑफ सेल्स है और ब्रेक इवन पॉइंट करना है। तो दोस्तों ये जो 20% ऑफ सेल्स वगैरह दिया है ये सिर्फ भटकाने के लिए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली बीईपी निकाल देना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है तो हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी। प्रॉफिट कितना दे दिया 28,000 और पीवी आपका कितना परसेंट दिया हुआ है 40%। तो 28,000 डिवाइड बाय 40% कर दो सिंपल से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 70,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे बोला है पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स हम लोग को दे दिया 1,00,000, फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। ये सम तो अभी हम लोग को रट्टा हो गया है ना। पहले तो हम क्या करेंगे, बीईपी निकालेंगे। कैसे, सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स एट बीईपी। ओके, सेल्स आपका कितना दे दिया है हम लोग का 1,00,000 और सेल्स एट बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से माइनस कर दो, यानी 100 में से 30% माइनस कर दोगे तो 70%। 1,00,000 का 70% कर दोगे तो कितना हो जाएगा 70,000। फिर उसके बाद हम लोग को बीईपी का फॉर्मूला डालना है, क्योंकि हम लोग को क्या ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट। तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बीईपी हम लोग का कितना आया 70,000, फिक्स कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं और पीवी रेशियो हमारा कितना परसेंट है 50। क्रॉस कर देंगे 70,000 का 50%, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा 35,000 हो गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है। 41 में ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41 थे। 41 में हम लोग को फिक्स कॉस्ट बोला है x, ठीक है। टैक्स रेट बोला है हम लोग को कितना 45%। फिर उसके बाद कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो कितना है हम लोग का 2,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट डाल रही हूँ, कितना दे दिया 2,00,000। हम लोग को टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट तो x के नाम पे दिया हुआ है और हम लोग को प्रॉफिट जोड़ना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टैक्स रेट हटा के 100 में से 45 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 55। 55 पे आपका वैल्यू अगर 2,00,000 है तो 100 पे कितना, क्रॉस कर दो 2,00,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 55। तो वैल्यू जो है आपकी थोड़ी सी आड़ी मेड़ी आ गई है 363636, लेकिन घबराना मत, आंसर सही है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 363636, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, जिसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें दी वो लिख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम लोग का कितना है 6, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 10। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला है कितना दे दिया 60,000। अब उन्होंने बोला है कंपनी वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट 50% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट हम लोग का सेल्स का जो है वो 15% है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना है। प्रॉफिट हमारा क्या रहता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। तो सेल्स का हम लोग का कितना है 10, ठीक है। टोटल कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे x कर लेंगे। टोटल कॉस्ट में हम लोग का 6x है। फिक्स कॉस्ट हमारा 60,000 है और हम लोग का प्रॉफिट कितना बोला है सेल्स का 15%, यानी 10 का 15% हम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 1.5x, ठीक है। अब सारे x एक सेट कर दो और हम लोग का फिक्स कॉस्ट अलग कर दो, यानी 60,000 इज इक्वल टू 10x माइनस 6x माइनस 1.5x, ठीक है। तो 10 माइनस 6 माइनस 1.5 कर देंगे तो 60,000 इज इक्वल टू 2.5x हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 60,000 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू x। 60,000 डिवाइड बाई 2.5 कर दिया तो हम लोग का कितना आंसर हो गया 24,000। ये दोस्तों हमारा किस में है, यूनिट में, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में किस में बोला है, रुपीस में। इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2,40,000। अब 10 कहाँ से लाया, तो सेल्स का प्राइस था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम MCQs का जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पूरे पार्ट 2 में। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारे के पास ये वीडियो चले जाए, जिनको हेल्प हो उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है,
समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।